अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई स्पेशल वीडियो है उन दोस्तों के लिए जो किसी भी सर्किट बोर्ड को रिपेयर करना चाहते हैं और उसकी हमें सर्किट डायग्राम नहीं मिलती। हमें कोई सर्विस मैनुअल, कोई स्कीमेटिक, किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन हमें इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, या कंपनी ने प्रोडक्ट के साथ हमें किसी किस्म का सर्विस मैनुअल, वर्कशॉप मैनुअल, रिपेयर मैनुअल हमें कोई चीज़ नहीं दिया। तब हमें क्या करना है? मेरे पास LG का 4 टन इन्वर्टर AC का बोर्ड है। पहले तो हम देखेंगे कि इसकी डायग्राम हम किन तरीक़ों से ले सकते हैं। इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे या कोई भी ब्राउज़र जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमें देखनी है, बोर्ड के ऊपर लगा हुआ एक स्टिकर है, ये वाला। इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है। ये नंबर एग्जैक्टली इसी बोर्ड का होता है। जब हम इसको गूगल करेंगे, इसको सर्च करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली इसी बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। इसमें ये 4 कैपेसिटर लगे हैं। जो डायग्राम मिलेगी उसमें 4 कैपेसिटर ही होंगे। इस बोर्ड के अंदर और भी एक्सटेंशन हो सकती है। इस बोर्ड को सिर्फ एक मॉडल के लिए या एक ब्रांड के लिए यूज़ नहीं किया जाता। किट यही होती है, इसको मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम ये नंबर यूज़ करते हैं तो वो इस ब्रांड का, मॉडल नंबर का, इस कंपनी का डायग्राम निकलेगा, सर्विस मैनुअल निकलेगा। अगर वो नहीं मिला तो क्या करेंगे? फिर यहाँ पर एक नंबर लिखा है, प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड नंबर, PWB नंबर। बाज़ का तो वहाँ पे असेंबली नंबर होता है, तो ये लिखा हुआ है EAX 64913701। तो ये है किट का नंबर। किट के नंबर में और इसके नंबर में क्या फ़र्क है? ये नंबर बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर 4 कैपेसिटर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 5 होंगे तो किसी और ब्रांड में लगेगा, 3 होंगे तो किसी और ब्रांड में लगेगा। यानी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। जब वो नंबर चेंज होगा किसी और ब्रांड के लिए तो ये नंबर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये वही रहेगा। इसके बाद असेंबली का नंबर है EBR 758794। यहाँ पे EBR और है, यहाँ पे EBR और है। यानी ये LG का EBR नंबर जो है, LG ने अपना नंबर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नंबर जो है, रेफरेंस नंबर, वो ये है यहाँ पर। जब इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर किट, ये चीज़ें लगेंगी तो ये इस तरीके से काम करेगा, उसकी डायग्राम वो बनेगी। अगर ये मिलता है तो एक मैं मिसाल देता हूँ, ये है LG का बोर्ड। हो सकता है यही बोर्ड आपको कैनवुड में मिल जाए, उसमें भी यही इस्तेमाल हो रहा हो सकता है यही किट किसी एयरवेल में लगी हुई है, फ्रिजायर में लगी हो सकती है। यानी ये नंबर हम ट्रेस करेंगे तो मे भी हमें सर्विस मैनुअल किसी और ब्रांड का मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो नंबर होगा, जो असेंबली नंबर होगा, वो ये होगा। ये नंबर उसके अंदर मुख्तलिफ होगा। हम इससे भी हेल्प ले सकते हैं। अगर ये 4 टन में है तो ये नंबर यूज़ करने से हमें 5 टन का रेफरेंस मैनुअल भी मिल सकता है। अगर नहीं मिलता, जो कि अमूमन होता है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? बोर्ड पकड़िए, कागज़ ले लीजिए और इसके ऊपर जितनी ICs लगी हुई हैं उस हिसाब से यहाँ पर पेपर के ऊपर हम ब्लॉक डायग्राम में छोटे छोटे ब्लॉक बना लेंगे और फिर उसकी हम डाटा शीट लेंगे। डाटा शीट के अंदर रेफरेंस सर्किट होता है, इसका टिपिकल एप्लीकेशन सर्किट होता है इस IC का। देखें वो काम कैसे करता है। वो टेक्निक इस तरह काम करती है कि वो आपको इस IC का और इससे पीछे और इससे आगे थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता है। सर्किट डायग्राम के अंदर हमें पता चलेगा कि इस ट्रांसफार्मर से एक आउटपुट मिल रही है, प्रैक्टिकली यहाँ पर 4-5 आउटपुट हो रही हैं, कोई मसला नहीं। हमें इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट मिल जाए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो हमारे जो 95% प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं। अगर हमें यही पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, इसको सप्लाई कितनी चाहिए, कहाँ से आती है, तो फिर हमें समझ लिया अंधेरे में टक्करें मारने वाली बात है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये क्या है, कैसे काम करती है, तो फिर हम उसके काम को लेके आगे चल सकते हैं कि हाँ जी ये काम था, ये नहीं कर रही। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये एक चौकोर IC लगी हुई है,
4 कोनों वाली क्या है? ये पीएफसी कंट्रोलर है। पीएफसी कंट्रोलर आईजीबीटी ड्राइवर को पल्स देगा, तो ये आईजीबीटी ड्राइवर आईजीबीटीज़ को ड्राइव देंगे, तो इस तरीके से हमारा पीएफसी सर्किट वर्क करेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है तो वो क्या करता है, यहाँ पर ULN 2004 लगी हुई है तो क्या कर रही है, माइक्रो कंट्रोलर, मेमोरी आईसी, इनके नंबर जब हम ले लेते हैं, उसकी डाटा शीट निकाल लेते हैं, तो डाटा शीट के अंदर जो सर्किट होगा, इसको हम आने वाली वीडियोस में इन डिटेल, हम पहले तो ये डायग्राम आज तो लेंगे, इसके पोर्शन में डायग्राम लेंगे और फिर उनको बारी बारी स्टडी करेंगे और इस ब्लॉक डायग्राम पे ऊपर हम उसको ड्रा करेंगे कि जी ये पावर सप्लाई थी, इसकी ये सप्लाइयाँ यहाँ से आ रही हैं, इधर जा रही हैं, तो हमारी डायग्राम ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। अभी मैं इस बोर्ड को शिफ्ट करता हूँ माइक्रोस्कोप पे और साथ साथ हम देखते जाते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये 3A155D IC लगी हुई है, 3A155D, तो ये STR होता है। तो उसी तरीके से मैं इस पेपर के ऊपर ड्रा कर लेता हूँ इस कॉर्नर में 3A155D। इसके बाद यहाँ पर इस कॉर्नर में आईसी लगी हुई है ACS 710T, ACS 710T। यहाँ पर लगा हुआ है A20114 PFC कंट्रोलर, और इसके साथ लगी हुई है ये फैन 3227। यहाँ पर 358 लगी हुई है, MV358, ये LM358 है, और इसके साथ यहाँ पर KID 65004, और इस कॉर्नर में हमारे पास ये माइक्रो कंट्रोलर लगा है, तो माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर सॉफ्टवेयर स्टिकर है। इस स्टिकर को हटाएंगे तो इसका नंबर हम ढूंढ सकते हैं, इसके नीचे इसका नंबर होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये मेमोरी आईसी लगी है, तो इसका भी स्टिकर हटाएंगे तो हम इसका नंबर नीचे से निकाल लेंगे। मैं अभी इन दो चीज़ों के नंबर अभी नहीं निकाल रहा, ये निकालेंगे तो हमें माइक्रो कंट्रोलर का पता चल जाएगा कि इसकी पोर्ट्स कौन सी हैं, सप्लाई पिन कौन सी है। अमूमन इस पर ज़्यादातर जो है वो इनपुट्स होती हैं, जितनी भी यहाँ पर देखें तो ये रजिस्टर लगी हुई है 10K की, तो ये इनपुट सिग्नल होते हैं और आउटपुट सिग्नल होते हैं, इनको हम बारी बारी ट्रेस कर लेंगे। अभी इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पर ये लगे हुए हैं 1 2 3 और चौथा ये ऑप्टोकपलर, 4 ऑप्टोकपलर यहाँ पर लगे हुए हैं, इनका नंबर है LF48। 3 ऑप्टोकपलर जो हैं वो हैं इसकी कंट्रोल के लिए, और एक पावर सप्लाई रेगुलेटर वाला है ये वाला। 1 2 3 4, तो ये है पावर सप्लाई रेगुलेशन के लिए, और ये जो है वो कंट्रोल के लिए है। ये 3 का नंबर LF48 है। अगर इन ऑप्टोकपलर्स को अगर हम देखें तो ये जो लगा हुआ है ऑप्टोकपलर, इसका देखें तो पिन 1 हमारी इस साइड पे आ रही है, ये पिन 1 है, इसका मतलब है यहाँ से इनपुट देगा और ये इसकी आउटपुट साइड है। दैट मीन्स कि ये कनेक्टर के साथ लगा है, तो यहाँ से कोई ना कोई कमांड बाहर भेज रहा है। और इसको देखें तो इसकी LED वाली साइड इस साइड पे है, यानी इसकी डॉट पिन यहाँ पे है, इसका मतलब है यहाँ से कोई कमांड आएगी। जब आएगी तो इसका ट्रांजिस्टर साइड ये है, तो ये प्रोसेसर को अपनी कमांड देगा, यानी ये कम्युनिकेशन के लिए हो गए। और इसको देखें तो इसकी LED वाली साइड यहाँ पर कनेक्टर वाली साइड पे है, तो इसका मतलब है यहाँ से कोई ना कोई कमांड आएगी इसको एक्टिव करने के लिए, कोई कंट्रोल करने के लिए।
इस तरीके से जब हमें इन कंपोनेंट्स की लोकेशन का पता चल जाता है कि ये कैसे कैसे लगे हुए हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तो फिर हमें आसानी से पता चलता है। बैक साइड पे यहाँ पर हमारे पास, इसको ऐसे कर लीजिए, एक लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर। इसके बाद यहाँ पर ETH 3006 ETH 3006 FP, ये अल्ट्रा फास्ट रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये अमूमन IGBT के साथ लगते हैं जो PFC सर्किट में होते हैं। और यहाँ पर जो IGBT है इसका नंबर है FGAF 40N60 SMD। और जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो है KBJ 5010। और फिर लगा हुआ है हमारे पास IPM। अभी IPM का नंबर जो है वो अंदर वाली साइड पे होता है, तो इसका नंबर देखने के लिए हमें इसको उतारना पड़ेगा। इसको उतारेंगे तो इसकी जो नीचे वाली साइड है वहाँ पर इसका नंबर लिखा होता है। अभी जब हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन का पता चल जाता है कि जी यहाँ पर ये कंपोनेंट इस तरीके से लगे हुए हैं। अभी देखें यहाँ पर IGBT है, तो IGBT को ड्राइव देने के लिए ये IC, इसको ड्राइव देने के लिए ये IC, इसको कंट्रोल करने के लिए ये IC, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से कमांड आएगी। इस सारे बोर्ड को पावर ऑन करने के लिए हमारे इस बोर्ड का पावर ऑन होना लाजमी है। जब ये पावर ऑन होगा, कमांड आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास हाई करंट सप्लाई आती है। यहाँ पर दो सप्लाई हैं इसमें, एक लो करंट सप्लाई है जो कि बोर्ड को पावर ऑन करेगी, दूसरी हाई करंट सप्लाई है जो कि यहाँ से आएगी, वोल्टेज बनेंगे। यहाँ पर हमारा रिएक्टर लगा है, हाई लेवल वोल्टेज बनेंगे, DC वोल्टेज। फिर हमारा IPM वर्क करेगा और ये कंप्रेसर को यहाँ से UVW देगा। चलें अभी हमारी इस ब्लॉक डायग्राम को हम लेके कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। अभी सबसे पहले हम देख लेंगे, यहाँ पर गूगल कर लेंगे 3A155D। इसको यहाँ पर डाटा शीट लिख लें। आप अपने मोबाइल से भी इसको इस तरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको न्यू स्क्रीन में देखता हूँ all.sheet.com से। तो ये हमारे पास आ जाती है पहली IC। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड देता है, हर दफ़ा ये नया आता है। ये कोड यहाँ पर इसके एंटर करें और डाउनलोड करना है। इसको हम देख लेते हैं। ये पहला कंपोनेंट हमारे पास आ गया, STR3A155D। ये देखिए, तो ये PWM ऑफलाइन स्विचर रेगुलेटर IC है। STR3A151, 152, 153, 154, 155। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास इसकी टिपिकल एप्लीकेशन सर्किट डायग्राम आ जाती है कि ये प्रैक्टिकली क्या चीज़ है। सप्लाई इनपुट आती है, रेक्टिफायर लगा है, कैपेसिटर बनेगा और यहाँ से ये आम फ्लाई बैक कन्वर्टर है। आउटपुट में देखें, यहाँ पर जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि हमें आउटपुट में हो सकता है कि डायग्राम के अंदर एक सप्लाई दिखाई हो, एक हो, दो हो, चार हो। बेसिक जो फंक्शन है वो इसने ड्राइव देनी है इस साइड पे, प्राइमरी को ड्राइव देनी है और एक्सिलरी से इसने वोल्टेज लेने हैं और फीडबैक वोल्टेज लेने हैं। तो ये IC अपना काम शुरू कर देगी। इसके बाद अभी दूसरी IC देख लेते हैं, A20114A। इस IC को देख लेते हैं। तो ये है R2A114AFP। ये है कंटिन्यूस मोड इंटरलीविंग PFC कंट्रोल IC। इसको खोल लेते हैं। इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे ही कोड देंगे 57940, हर दफ़ा ये नया कोड होगा। इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड हो गया। इसको अभी हम देख लेते हैं।
ये देखिए कंटिन्यूस कंडक्शन मार्ट इंटरलीविंग PFC कंट्रोल है, तो ये सप्लाई वोल्टेज को मेंटेन करेगा। ये देखिए इस तरह करके ये 40 पिन IC है, तो ये यहाँ से ड्राइव देगी IGBT ड्राइवर IC को, गेट ड्राइवर IC को, जो कि हमारे पास फ़ैन 3227 है। तो ये इसका इंटरनल डायग्राम है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट IC देख लेते हैं हम, फ़ैन 3227 FAN 3227C। यहाँ पर इसको खोल लीजिए, डाउनलोड कर लें। यहाँ पर ये आ गई हमारे पास फ़ैन 32, 26, 32, 27, 28 और 29। ये 4 ICs हैं। ये IGBT गेट ड्राइवर हैं। ये हमारे पास हाई स्पीड लो ड्यूल 2 एम्पेयर हाई स्पीड लो साइड गेट ड्राइवर। तो ये हमारी 32, 27 यहाँ पर ये लगी हुई IC। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं MV358। LMV358 जो है ये लगा हुआ है जनरल पर्पस ऑपरेशन एम्पलीफायर LM358। यहाँ पर इसकी जो डाटा शीट है वो कहता है आप यहाँ से ले लें टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से, तो हम वहाँ से ले लेते हैं। कुछ डाटा शीट्स आपको डायरेक्टली मिल जाती हैं और कुछ की लिंक आपको आगे नेक्स्ट मिल जाती है कि ये फ़लाँ कंपनी से इसकी डाटा शीट मिल सकती है। तो ये हमें LMV358N की डाटा शीट मिल गई, ये वाली। तो इस तरह करके इसका ये स्ट्रक्चर है 8 पिन में, जो हमारे पास छोटी IC है। नेक्स्ट हमारे पास IC है KID 65004AF। KID 65004, तो ये ULN 2004 की तरह होती है, ट्रांजिस्टर ड्राइवर IC होती है। ये देखिए इस तरह करके इसकी इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, कॉमन हैं, तो ये ड्राइव देगी। तो अभी ये जो हमने डाटा शीट्स डाउनलोड की हैं, हमें इसका फ़ायदा क्या होगा? हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे और सर्किट के उतने पोर्शन को देखते जाएंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से उसको ट्रेस कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रबल शूट कर पाएंगे। ये है हमारी पहली अप्रोच। अगर तो हमारे पास ओरिजिनल डाटा शीट, अगर हमारे पास ओरिजिनल सर्किट डायग्राम मिल जाए, सर्विस मैनुअल मिल जाए, तो फिर हमें ये सारा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो फिर हमें ये काम करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।